आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो कक्षा 10वीं के लिए नई बुक लगवाई है जिसका नाम नैतिक शिक्षा है, इस बुक के दूसरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। पहले पार्ट के क्वेश्चन आंसर मैं पहले ही करवा चुका हूं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और इस बुक की तैयारी करना ज़रूरी है क्योंकि फरवरी 2023 में जब आपके बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें हिंदी के क्वेश्चन पेपर में इस बुक से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने अपना हिंदी का सिलेबस देखा होगा तो उसमें नैतिक शिक्षा के चैप्टर के बारे में बताया गया है। मैं इस वीडियो में आपको बुक के क्वेश्चन के अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन और एमसीक्यू आते हैं वो भी करवाऊंगा ताकि आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सके। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन करवाता हूं। क्लास 10th पार्ट सेकंड और जो नाम है पार्ट का वो है स्वास्थ्य और योग। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है योग का अर्थ स्पष्ट करो। तो आंसर है इसका, योग का अर्थ है जोड़ना। योग शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का काम करता है। यह हमें चिंता तथा तनाव से मुक्त करते हुए हमारी कमजोरी, क्रोध, ईर्ष्या आदि नकारात्मक भावनाओं को दूर करता है। सेकंड क्वेश्चन है योग का संबंध संपूर्ण मानवता से है, उदाहरण सहित लिखो। आंसर देखें। योग एक सुपरिभाषित दर्शन तथा समग्रता पर आधारित लक्ष्य का विषय है। यह मनुष्य को महान बनाने का कार्य करता है। इसका संबंध समस्त मानवता के लाभ के लिए है। योग समस्त मानवता की धरोहर है, अतः इसका संबंध किसी विशेष धर्म अथवा संप्रदाय से न होकर अखिल विश्व समुदाय से है। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है ईसाई मत के अनुसार योग में कौन सी क्रियाएं शामिल हैं। तो आंसर देखें इसका। ईसाई मत के अनुसार योग के अंतर्गत उपवास को महत्व देना, इंद्रियों का दास न बनना, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करना तथा सत्कर्म करते हुए ईश्वर में विलीन हो जाना आदि क्रियाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है योगः कर्मसु कौशलम की व्याख्या करो। आंसर देखें। योगः कर्मसु कौशलम उक्ति श्रीमद् भगवत गीता से उद्धृत है। उक्ति के अनुसार कर्म करने की एक प्रकार की विशेष युक्ति को योग कहते हैं। वैसे तो दिन भर हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का अभ्यास होता है, परंतु वह योग नहीं है। योग वस्तुतः योगाचार्यों द्वारा बताई गई विशेष युक्तियों द्वारा शारीरिक अंगों के अभ्यास से ही संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। भारत सरकार के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मानव के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग वरदान है, कैसे स्पष्ट करो। आंसर देखें। योग करने से शरीर से समस्त अंग प्रत्यंग तथा ग्रंथियों का विकास होता है तथा ये सभी सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं। योग से मनुष्य की रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। इसके कारण मनुष्य बुढ़ापे में भी जवान बना रह सकता है। योग हमारे शरीर को स्वस्थ, निरोग तथा बलवान बनाता है। इसी प्रकार योग करने से हमारी तमाम नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, ईर्ष्या, दंभ, तनाव आदि का समन होता है, यानी कि समापन होता है, खत्म हो जाती हैं और हमारे अंदर प्रसन्न रहने की वृत्ति का निर्माण होता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि योग मानव के शारीरिक और मानसिक दोनों के विकास के लिए वरदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। योगाभ्यास सहन शक्ति के विकास में किस प्रकार सहायक है। आंसर देखें। प्रतिदिन योगाभ्यास करने से हमारा शरीर चिंता एवं तनाव से मुक्त हो जाता है। जैसे योग करने से हमारी अनेक नकारात्मक भावनाएं जैसे कमजोरी, क्रोध, ईर्ष्या आदि समाप्त हो जाती हैं। साथ ही हमारे अंदर प्रसन्न रहने की वृत्ति का विकास होता है। इस प्रकार योगाभ्यास हमें दुख से बाहर निकलकर हमारी सहन शक्ति को बढ़ाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, योग आधुनिक जीवन शैली की मांग है, विषय पर अपने विचार लिखो। आंसर देखें, आज का मनुष्य जिस जीवन शैली को अपनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है वह न तो उसके शरीर और स्वास्थ्य के अनुकूल है, न ही उसके मस्तिष्क और मन को शांति पहुंचाने वाली है। आमतौर पर अधिकांश मनुष्य का जीवन आपाधापी और भागदौड़ का शिकार है। सुबह से लेकर शाम तक वह अपने दैनिक कार्यों से ही निर्वित नहीं हो पाता, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक अपने जो डेली काम है उनसे ही वो काम ही उसके ख़त्म नहीं हो पाते, जिसके कारण रोगग्रस्त, चिंतित एवं तनावग्रस्त रहता है। तरह तरह की दवाइयाँ और कुछ हद तक आराम तो पहुंचाती हैं, यानी कि तरह तरह की दवाइयाँ जो वो खाता है उससे कुछ आराम तो मिलता है, परंतु उसकी समस्याओं का अंत नहीं करती, यानी कि अंत नहीं होता। अतः ऐसे समय में योग ही वह मार्ग है जिसे मनुष्य अपनी आधुनिक जीवन शैली का अंग बनाकर अपने शरीर को ऊर्जावान, तरोताज़ा, रोग, चिंता एवं तनाव से मुक्त रख सकता है। प्रतिदिन 40 मिनट का योगाभ्यास कुछ ही समय में मनुष्य को उसके शारीरिक एवं प्राकृतिक कष्टों से हमेशा के लिए मुक्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इस्लाम मत के अनुसार योग क्या है। आंसर देखें, इस्लाम मत के अनुसार योग नमाज, आसन एवं ध्यान पर आधारित प्रार्थना पद्धति है। इस्लाम के अनुसार 5 वक्त का नमाजी प्राय रोग मुक्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, योग के विषय में आज के चिकित्सा शोधों ने क्या सिद्ध किया है। तो आंसर देखें, योग के विषय में आज के चिकित्सा शोधों ने यह सिद्ध किया है कि योग मानव के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए वरदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, योग को शारीरिक व मानसिक चिकित्सा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक क्यों कहा गया है। आंसर देखें, योग को शारीरिक एवं व मानसिक चिकित्सा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक इसलिए कहा गया है क्योंकि दमा, मधुमेह, रक्तचाप, गठिया या जोड़ों का दर्द, पाचन तंत्र की गड़बड़ी आदि रोगों की चिकित्सा के लिए योग एक वैकल्पिक प्रणाली के रूप में सफलता प्राप्त कर चुका है, जबकि आधुनिक चिकित्सा प्रणाली वहां विफल हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, योग को स्वास्थ्य, रक्षा एवं पारिवारिक मंगल का साधन क्यों कहा गया है। आंसर देखें, योग को स्वास्थ्य, रक्षा एवं पारिवारिक मंगल का साधन इसलिए कहा गया है क्योंकि तनाव और कोलाहलपूर्ण सामाजिक जीवन में योग अधिकांश लोगों को सुकून प्रदान करता है। रात दिन मोबाइल की गनगनाती घंटियों और 24 घंटों की व्यावसायिक आपाधापी के बीच योग लोगों को राहत पहुंचाता है और कर्म में कुशलता लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वैश्विक स्तर पर आज योग की क्या स्थिति है। आंसर देखें, 21वीं सदी के आरंभ में योग के प्रचार प्रसार को जो आधुनिक रंग दिया गया था, आज वैश्विक स्तर पर उसके नतीजे आने लगे हैं। आज भारत ही नहीं वैश्विक स्तर पर योग के प्रति रुझान बढ़ा है। आज दुनिया भर के देशों में योग का पाठ पढ़ा जा रहा है। आज तनाव और अवसाद से ग्रस्त पश्चिमी जगत शांति की तलाश में योग को अंतिम विकल्प के रूप में आजमाने लगा है। वर्ष 2014 में भारतीय प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, योगासन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आंसर देखें, योगासन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, आसन करने का स्थान खुला हो और भूमि समतल हो। दूसरा पॉइंट है, योगासन करते समय ढीले वस्त्र पहनने चाहिए। तीसरा पॉइंट है, जमीन पर दरी आदि बिछाकर योग करें। चौथा पॉइंट है, आसन संबंधी क्रियाएं धीरे धीरे की जाएं। एक दिन में अधिक आसन नहीं करने चाहिए। नंबर 5,
मोबाइल की लीड लगाकर टीवी देखते हुए या संगीत सुनते हुए आसन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे श्वासों से ध्यान हटता है। नंबर 6, योग के दौरान यदि शरीर के किसी हिस्से में दर्द महसूस होता है तो आसन रोक देना चाहिए। उसके बाद आसन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अब यहाँ से सेकंड पार्ट के MCQ वाले क्वेश्चन आ गए हैं, इनके आंसर मैंने लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है योग का अर्थ है जोड़ना। दूसरा क्वेश्चन है योग का लाभ है तो तनाव मुक्ति, चिंता का शमन, उत्तम स्वास्थ्य, ये सभी योग के लाभ हैं। तीसरा क्वेश्चन है ईसाई मत के अनुसार योग में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर है नमाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय संत कवि का पूरा साहित्य ही योग पर आधारित है, तो आंसर है इसका कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, योग कर्मसु कौशलम युक्ति किस ग्रंथ में संकलित है, तो इसका आंसर है श्रीमद् भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग का प्रयोग किस लाभ के लिए हमेशा से होता रहा है, तो इसका आंसर है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया, तो आंसर है 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन योग गुरु नहीं है, तो इसका आंसर है राजीव दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट ऑन योग पुस्तक के रचयिता हैं, तो इसका आंसर है BKS अयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, योग किसकी धरोहर है, तो आंसर है इसका संपूर्ण मानवता की। ये थे आपके 10वीं क्लास के नैतिक शिक्षा के दूसरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर, जिसमें पाठों के क्वेश्चन आंसर भी थे, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे और MCQ क्वेश्चन भी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।